सर, आप लोगों ने चुनाव की समीक्षा की होगी, पार्टी ने समीक्षा की होगी, क्या आप लोगों के पार्टी हर विषयों की लगातार समीक्षा कर रही है। समीक्षात्मक का विषय कुछ एक नहीं है, पर जो सतही पड़ताल हो रही है उसमें कई विषय है और आपके विषय गाने से संबंधित है। तो जो भी गाना पार्टी के बिना परमिशन के कुछ लोगों ने, जो खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अपने को संबद्ध करके रखते हैं, उन लोगों ने इन गानों को गा करके पार्टी के इमेज को डेंट करने की कोशिश की, जिसका इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाओं में की। शिक्षक की छह गोली सीने में, गाने वाला व्यक्ति पवन सिंह गायक है, इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ। ये तो हद हो गई ना। एक वो भी देखा जा रहा है कि इसमें कुछ दिन पहले लालू यादव जी से मिलने टुनटुन लाल यादव आए थे, उनका भी एक गाना है, आप लोगों ने सुना है कि उनको भी नोटिस जारी किया, तो वो तो भाजपा के नहीं है। कोई भी गाना, कोई भी लोग जो गाना गाता हो बिना परमिशन के, जिससे पार्टी को आघात पहुंचती है, नुकसान पहुंचती है, वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि मेरे सोशल साइट के हिस्से ये नहीं है, हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या आप लोगों का गायकों की मर्जी इस रूप में गाने के बाद जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करता हो, तो क्या किसी नाम को लेकर के हम काम करेंगे? नहीं, हम तो पार्टी की विचारधारा से काम करेंगे, हमारी जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी पार्टी को छवि को धूमिल करने के लिए अगर काम करेगा तो पार्टी चुप तो नहीं बैठ सकती है। क्या इससे आप लोगों की सामाजिक जो गठजोड़ थे उसको क्षति हुई है? हम ये मानते हैं कि क्षति का सवाल नहीं है। जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे विचारों को अच्छा नहीं लगता, मेरे सिद्धांतों को अच्छा नहीं लगता, उसे हम स्वीकार नहीं करते। अच्छा, आपने देखा होगा कि बिहार में सरकार बन गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण कर लिया, सरकार बन गई, ब्लॉक जनादेश प्राप्त किया गया, मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है जनादेश। आपने संदेश को और अज्ञाओं को भी कोट किया है। हमने सबको कहा, आपको एक लाइन में कहा कि ब्लॉक जो जनादेश प्राप्त किया गया है उसमें कई तरह की बू आ रही है। ये हम नहीं बल्कि गांव कस्बों में चर्चा जोड़ पर है, इंटेलेक्चुअल चर्चा कर रहे हैं, पत्रकार भी चर्चा कर रहे हैं, उनको भी हजम नहीं हो रहा है। तो ये जनादेश जो हजम ना हो वो लोकतंत्र के लिए घातक होता है और लोकतंत्र को कुचला गया है। सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया है लोकतंत्र को कुचलने के लिए। देश में दुनिया के अंदर ये पहला है उदाहरण। 41,000 करोड़ रुपए बहाए गए, चुनाव चलता रहा, पैसा खाता में जाता रहा, चुनाव आयोग चुप्पी साधे रखी, नतमस्तक रही भारतीय जनता पार्टी के सामने। ऐसे मामलों पर तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया, वहाँ जब तक वो 2005 से अभी तक रहे मुख्यमंत्री, कभी भी उन्होंने अपना गृह विभाग किसी को नहीं दिया। पहली बार जनादेश ऑर्गेनिक नहीं है, जनता का जनादेश नहीं है, ये मैनेजमेंट का जनादेश है। इस जनादेश से कई तरह की बू आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसको कौन विभाग देंगे उनका विशेषाधिकार है। सबको पता है कि सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भाजपा जिस रूप में चलाती है सत्ता चलाएगी, उसमें नीतीश कुमार जी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। उनकी अपनी जो हालत है उसके हिसाब से कुछ नहीं कह सकते हैं। भाजपा का जो धमक है, जो उसका भगवा का जो भव्य प्रदर्शन था गांधी मैदान में, सब लोगों ने देखा है, बताने की जरूरत तो है नहीं। क्या आप लोग को लगता है कि मुख्यमंत्री जी कमजोर हुए? हम क्यों कहेंगे कि कमजोर हुए, कि मजबूत हुए हैं? बिहार नहीं देश देख रहा है। अभी गायकों पे नोटिस भेजा गया है, गायकों जिन्होंने भी आरजेडी का सहारा लेकर आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये चुनाव के दौरान आप लोगों ने उस पर हम लोगों ने कभी चुनाव के दौरान में इस गाने को अपने मंचों का सहारा नहीं दिया। जो गाने गाए गए जो आक्रामक थे, वो गाने कतई राजद के विचारों से मेल नहीं खाता। किनसे क्या रिश्ता जोड़ करके जिन लोगों ने इस गाने को गाया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए किसी पार्टी को दिया, तो चिंता का विषय तो है। आप चुप कैसे बैठेंगे? उस दौरान अगर एक्शन लेते सर, तो एक्शन शायद आपको पता नहीं, एक्शन हुआ भी था, उस पर एक्शन भी हुआ था। तो उसने चिल्ला के कहा कि हमको कोई नोटिस नहीं दे रहा था, कम से कम यही बहाने लोग जान तो गया कि मैं फलना हूँ। तो इस तरह की भावना रखने वाले लोग किसी पार्टी की विचारधारा का
समर्थक नहीं है, बल्कि वो किसी और को सहयोग कर रहे हैं। आप लोग विपक्ष में हुए, विपक्षी दल की निर्वहन करना आप लोगों को, बिहार के लोगों को विपक्ष तो के कर्तव्य को 20 साल से निर्वहन कर रहा है। जी ऐसा सशक्त और मजबूत विपक्ष है कि हमारे आइडियोलॉजी को, हमारे रोड मैप को स्वीकार करना पड़ता सत्ता पक्ष को। इससे ज्यादा मजबूती क्या हो सकता है? आप लोग आगे कैसे निभाएंगे विधानसभा में? इस बार कमजोर हो क्या है आप लोग? कोई कमजोर नहीं है, हमारे संख्या बल चाहे जो भी हो, मेरे इरादे मजबूत है। धन्यवाद। चुनाव आयोग से नाराजगी है सर, तो क्या चुनाव चुनाव आयोग से देश के सभी विपक्ष नाराज हैं। चुनाव आयोग सत्ता प्रतिष्ठान की ड्योढ़ी की शोभा बनकर रह गई है। जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं उससे क्या प्रमाण नहीं मिलते हैं क्या? जितने वोट पड़े, आंकड़े आपके थे, उसमें अंतर है कि नहीं है? ये सारे सवाल है। क्या आप लोग के द्वारा संवैधानिक संस्था के प्रति कुछ एक्शन लिया जाएगा? संवैधानिक संस्थाओं के प्रति एक्शन तो लेना पड़ेगा देश के उच्चतम न्यायालय को। ये दूसरे के बस की बात कहा रहेगी। देश रूस के रास्ते ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद।